हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे सामने नजर आते हुए दिख रही है कि ट्रंप ने फाइनली रशिया सैंक्शन बिल को अप्रूवल दे दिया है, जिसके थ्रू वो जो भी कंट्रीज रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, प्राइमरली चाइना, इंडिया और ब्राज़ील, इनके ऊपर एक मैसिव 500% का टैरिफ लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस स्टेप विच अमेरिका इज़ गोइंग टू टेक। ऑब्वियसली इससे यूएस की भी एक बहुत बड़ी लॉस हो सकती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इकोनॉमिकली एंड ऑल्सो इन फॉरेन पॉलिसी, बिकॉज इंडिया और चाइना को जिस तरीके से सेम ट्रीट किया जा रहा है, दिस वॉज नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली इससे इकोनॉमिक चैलेंजेस तो आएंगे, बट वॉट ट्रंप इज डूइंग, इट इज गोइंग टू कंप्लीटली स्पॉइल द फ्यूचर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन, एंड हिस्ट्री विल रिमेंबर दैट हाउ ट्रंप हैज पर्सनली डिस्ट्रॉयड द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप अगेंस्ट अ डिक्टेटर कंट्री लाइक चाइना। बट ट्रंप डज नॉट थिंक अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स, और रशिया सैंक्शन बिल को अप्रूवल देकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्पॉइलर क्रिएट करने का काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज़ क्या है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ अप्रूव्ड मूविंग फॉरवर्ड विद अ बाईपार्टिजन सैंक्शंस बिल, मतलब दोनों हाउस में अब इसको रखा जाएगा, जो उन तमाम कंट्रीज को टारगेट करेगा दैट कंटिन्यूज डूइंग बिजनेस विद रशिया। और इस बात की इंफॉर्मेशन कल ही आई थी रात को रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम के द्वारा, जिसके थ्रू अब इंडिया, चाइना और ब्राजील के ऊपर एक मैसिव टैरिफ इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा वो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 जो काफ़ी समय से प्लान किया जा रहा है। अब इसको ऑफिशियली आप देख सकते हैं लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन तब से ये एक तरीके से पेंडिंग था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के जो इस समय हेड हैं, उनका अप्रूवल नहीं था, इसलिए इस बिल को एक तरीके से सस्पेंटिव मोड में रखा गया था। लेकिन अब फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इस बिल को ग्रीनलिट किया है, अप्रूवल दिया है, विच मीन्स अब ये वापस से यूएस कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और अब इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है, बिकॉज दोनों हाउस में रिपब्लिकन्स की इस समय मेजॉरिटी है। फ्रेंड्स, ये पूरा जो एक तरीके से ये बिल है जो अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसके मास्टरमाइंड है ये रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीब हैं। लिंडसे ग्राहम कॉन्स्टेंटली इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पे कहा था कि इंडिया, चाइना, ब्राजील एंड अदर्स हु प्रॉप अप पुतिन्स वॉर मशीन बाय बाइंग चीप रशियन ऑयल, हाउ डू यू फील राइट नाउ दैट योर परचेज हैज रिजल्टेड इन इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन बिंग किल्ड। मतलब आप जो लगातार रशियन ऑयल को खरीद रहे हो, हाउ यू आर फीलिंग दैट बिकॉज यू आर फाइनेंसिंग रशियाज वॉर मशीन दैट हैज लेड टू किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। But Lindsey Graham, the same, your best friend Israel is also doing right, and you व्हाइट हाउस में आप आज मद्यूरो को कैप्चर करके ला रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो ड्रग ट्रैफिकर है। लेकिन जस्ट एक महीने पहले व्हाइट हाउस में सीरिया के नए चुने हुए प्रेसिडेंट अल जोलानी को आपने ग्रैंड वेलकम दिया था, जो एक ज़माने में आप ही के हिसाब से टेररिस्ट था। तो जो यूएस आज अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, इट्स वेरी गुड। जब आप डूब रहे हो तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। यूएस थिंक्स कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, बट जो भी कुछ बचा था यूएस का इकोनॉमिकली, तो ऑब्वियसली वो स्टैग्नेट हो ही चुका है। द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी इज गोइंग टू कम फ्रॉम द एशियन कंट्रीज। बट जो एक सॉफ्ट पावर था यूएस का भी, वो भी कंप्लीटली अब आउटराइटली पब्लिकली खत्म होते हुए दिख रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिंडसे ग्राहम ने इस पूरे डेवलपमेंट के ऊपर कल रात को फाइनली ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि आफ्टर अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन अ वैरायटी ऑफ इश्यूज, ही हैज ग्रीनलिट, मतलब अप्रूवल दे दिया गया है रशियन सैंक्शन बिल को, जो अब फाइनली एक्ट में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं आप आने वाले समय में। और इसमें 3 कंट्रीज को मेंशन किया गया है, चाइना, इंडिया, ब्राजील, जिस पे एक हैवी सैंक्शंस लगाया जाएगा, लगभग 500% टैरिफ का, जो कि एक बहुत बड़ा सीरियस एस्केलेशन होते हुए यहाँ पे दिखते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो बॉक्स पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ़ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि ये जो डेवलपमेंट आई है, ये डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड थी, बिकॉज आप देख सकते हैं 5 जनवरी को
जस्ट आफ्टर द मद्यूरो इंसिडेंट यूएस ने कहा था कि वो इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। बहुत समय के बाद ये वापस से ट्रंप जो है अब वापस से इंडिया के ऊपर अटैक करते हुए दिख रहे हैं। कुछ महीने से ये शांत हो चुके थे, लेकिन अब पहली बार 5 जनवरी को इस साल वापस से इंडिया के ऊपर अटैक आया। उन्होंने कहा, ट्रंप ने व्हाइट हाउस एयरफोर्स वन में, कि दे वांटेड टू मेक मी हैप्पी। प्राइम मिनिस्टर मोदी वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, ही न्यू आई वाज नॉट हैप्पी, और मुझे खुश रखना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए अगर वो रशिया से ट्रेड करते हैं तो हम उनके ऊपर तुरंत ही टैरिफ बढ़ा सकते हैं। और इस डेवलपमेंट के बाद अब ये डेवलपमेंट सामने नज़र आते हुए दिख रहा है, और ये क्लियरली बताता है कि ट्रंप जो है अब एक तो रशिया यूक्रेन वॉर को रोक नहीं पा रहे हैं, जो उनका सबसे बड़ा एक एस्पिरेशन था, विजन था, बिकॉज अगर वो रोक पाएंगे तो नोबल पीस प्राइज उनको चाहिए सो कॉल्ड, उनके लिए एक उनकी जो कैंडिडेचर है वो और स्ट्रांग हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन वॉर एक कॉम्प्लिकेटेड है, वो होते हुए दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। और मद्यूरो जो एक छोटे से देश का एक करप्ट सा लीडर, उसको आप पकड़ के आप ये सोच रहे हो कि आप वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए ट्रंप जो है वो अब जब कुछ होता नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो यही सब वो कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से मद्यूरो को कैप्चर करके पब्लिकली ह्यूमिलिएशन करना, ये कितनी खराब बात है। आप किसी को पकड़ लें, बट इवन a terrorist and even a person who has done a crime, that also respects some human right or any other right, but he's a president of Venezuela. He's not a terrorist, he's not a चलता फिरता पर्सन कि आप उसको इस तरीके से ह्यूमिलिएट करें आप उसको। बट दिस शोज एरोगेंस ऑफ ट्रंप, जो पब्लिकली यहाँ पे एक्सपोज होते हुए दिख रहा है, और ये एरोगेंस अभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ये तो इनफैक्ट शुरुआत है, दिस इज द ट्रेलर, बिकॉज मेक्सिको, कोलंबिया, क्यूबा, अभी बहुत सारे कंट्रीज बाकी हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड को तो 20 दिन का धमकी दिया है कि 20 दिन के बाद अब मुझसे ग्रीनलैंड का पूछेगा। मतलब ग्रीनलैंड भी अब बहुत हद तक इस पर्टिकुलर अटैक में शामिल हो सकता है। अब फाइनली अगर मैं भारत की बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बैक ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो चुप नहीं रह सकते हैं, बिकॉज पूरे 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज नेवर टॉक्ड अबाउट दिस इंसिडेंट इन पब्लिक, बट नाउ दिस इज द टाइम, दिस हैज क्रॉस्ड एवरीथिंग। And Prime Minister Modi, India is going to be hosting the BRICS summit also this year, because India officially has taken over, आप देख सकते हैं, this year being the BRICS president, and hence the world expects India to perform. विश्व मित्रा, ग्लोबल मित्रा, ये सब जो बातें हैं, ये बातें कहने के लिए नहीं है, परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड इंडिया हैज टू प्रूव दैट यस, अगर आप ऐसे ही करोगे तो ब्रिक्स एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकता है। सो दिस इज द टाइम test of India's leadership, of S. Jaishankar, that how we can challenge this arrogant person known as Donald Trump. आपके क्या suggestions हैं? Please let me know in the comment box. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे. See you again some other video. Till then, goodbye and take care.